नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है नई मर्सिडीज़ ई क्लास। जी हाँ, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकी हुई मर्सिडीज़ अगर कोई है तो वो ई क्लास है और ये एकदम नया जनरेशन है। और क्या होगा अगर मैं आपको बोल दूं कि ये 50 लाख रुपए की गाड़ी है। आप बोलोगे कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, इंडिया में जो ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस आती थी, इससे जस्ट पहले वाला जनरेशन, वो भी 50 लाख रुपए का नहीं आता था पेट्रोल में। तो आप ये कैसे दे सकते हो? इनफैक्ट ये तो डीजल है। जी हाँ, ये मर्सिडीज़ ई क्लास का सबसे लोवेस्ट मॉडल है, बेस मॉडल है डीजल में, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आओ इस वीडियो में देखते हैं कि भैया कौन सी चीज़ें इसमें दी गई है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी आपको लगा ऐसा कि भैया ये हटा देते तो ठीक था और कम हो जाते पैसे, क्या सेंस बनाती है और क्या कुछ है नई वाली ई क्लास में। चलिए। डेवलप्ड कंट्रीज में टैक्सीज की, डेवलपिंग कंट्रीज में फलते फूलते बिजनेसमैन की, एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हेड ऑफ स्टेट्स की गाड़ियों की चॉइस में एक चीज कॉमन है, ई क्लास। ऐसे ही नहीं, ये गाड़ी दुनिया की मोस्ट सेलिंग मर्सिडीज है। इनफैक्ट इंडिया में भी ये मोस्ट लव मर्सिडीज कार है। हमें यहाँ पे अब लॉन्ग व्हील बेस वर्जन ही मिलता है, जो कि आमतौर पे थोड़ा लेट अपडेट होता है। यही रीज़न है कि ई क्लास की इस जनरेशन के दर्शन हुए 1 साल हो गए हैं, लेकिन भारत में अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। ओके, चाबी से शुरू करेंगे भैया। तो चाबी जो है उसमें कोई कटौती नहीं की गई है, वो वैसे ही है जैसे टॉप एंड की आती है। लॉक अनलॉक और बूट जो है वो रिलीज़ करने का बटन है, लेकिन रिलीज़ होके क्योंकि इलेक्ट्रिक नहीं है तो पूरा खुलता नहीं है। लॉक अनलॉक में आपको विंडो रोल अप रोल डाउन होती है, वहाँ कोई कटौती नहीं है, वहाँ पे जो है टॉप एंड वाला सारा सिस्टम दिया हुआ है। आगे की तरफ आते ही चीज़ें गई है बदल। यहाँ पे जो है लाइट थोड़ी सी बेसिक दिखी है, हालांकि एलईडी रिफ्लेक्टर लाइट्स हैं और बहुत ब्राइट, बहुत बढ़िया काम करती है। बट ऐसे नीचे वो डीआरएल वाला शेप जो है वो नहीं है, ना ही वो दुनिया भर के पिक्सल्स वाली लाइट जो है वो 1.4 मिलियन कितने पिक्सल्स आते हैं, वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। ऑल्सो एक और चीज़ है, जो अडेप्टिव लाइट है वो आती है, उसमें कोताही जो है नहीं बढ़ती गई है। तो मतलब उसका ये है कि एडास वेडास वाले फंक्शन आते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखो यूरोप में नॉर्म है कि एडास फंक्शन तो देने पड़ेंगे भैया, इसलिए ये लग्जरी कार मैन्युफैक्चर सेफ्टी में इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करते हैं लोअर वेरियंट और टॉप एंड वेरियंट वगैरह में, वो चीज़ है। उसके बाद में फ्रंट में पार्किंग सेंसर जो है वो भी चारों दरवाजे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साइड में आओगे आप तो व्हील्स जो हैं वो आते हैं थोड़े से छोटे, यहाँ पे 19 इंचेस के लगे हुए हैं। हालांकि इसमें ऑप्शन में 18 भी आप ले सकते हो, एक 19 स्टैंडर्ड है, फिर 20, 21 अगर आप चाहो तो वो भी खरीद सकते हो। 245, 45 और 19 लगे हुए हैं। जो टॉप एंड वाले व्हील है चाहे लोअर एंड वाले व्हील है, सारे बढ़िया लगते हैं, तो उसमें कोई शिकायत जो है किस तरीके की है नहीं। थोड़ा सा फ़र्क जो है वो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस का आ गया पिछली ई क्लास के मुकाबले। पिछली ई क्लास की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया थी, इस वाले में वहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आया है। किसी भी तरीके का फ़र्क जो है वो यहाँ पे नहीं दिया जाता है। मतलब क्या, ऐसे प्यार करो इसको और जो है अंदर बाहर जाता है, गाड़ी बंदी हो गई। इसमें अच्छा हुआ चाबी मेरे पास में, लॉक जो है वो नहीं हुई, ऐसे वैसे लॉक होती नहीं है। टॉप एंड है इसलिए और लोअर एंड है इसलिए 360 डिग्री कैमरा जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन मर्सिडीज़ का लोगो प्रोजेक्ट जो है यहाँ नीचे से होता है। नाइट में इसकी लाइटिंग वाइटिंग शाइन करती है। और भैया देखो, मर्सिडीज़ की क्वालिटी जो है वो बढ़िया रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ऐसा कोई बहुत ही बुरा काम उन्होंने जीवन में कभी ज़्यादा किया है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में जो है ना मामला हल्का पड़ता जा रहा है। यहाँ उनकी R&D पूरी नहीं हुई। ये एस क्लास में भी देखा गया है, इसमें भी पाया गया है कि भैया देखो ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता कई बार, ऐसे ऐसे अब जाके बंद हुआ है। आ जाओ बाहर, प्रॉपरली बाहर भी नहीं आता है। इसको थोड़ा सा ये अपंग सा हो गया है, टूट गया है कहीं अंदर से, तो ये जो है ये प्रॉब्लम इसके साथ है। अब पर हाँ, ये टॉप एंड में लोअर एंड में सब में ऐसे ही आता है, तो ये बढ़िया चीज़ के बारे में हो गई। उसके बाद में रियर में आते हैं, कोई कोताही नहीं आपके पास में। लाइट चाहे टेल लाइट या फ्रंट लाइट कुछ भी देख लो, सब जो है एकदम बढ़िया ब्राइट एलईडी वगैरह में है। ये सिग्नेचर मर्सिडीज़ का लोगो रात में बहुत सुंदर प्रोजेक्ट होता है, कोई भी दिक्कत उस पर भी नहीं है। E220D टॉप एंड में आपके पास इंजन के ऑप्शन जो है वो और ज़्यादा है। यहाँ पे इंजन ऑप्शन जो है लोअर मतलब जो बेस वेरिएंट है उसमें E200 और E220D ये ऑप्शन होता है। अगर आप टॉप एंड में जाओगे तो वहाँ पे आपके पास में E450 या E450D दोनों ले सकते हो, मतलब 6 सिलेंडर पेट्रोल या 6 सिलेंडर डीजल ले सकते हो। ऑब्वियसली जो 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन यहाँ पे है, बट आपके पास 4 और 6 सिलेंडर के ऑप्शन ही जो है वो यहाँ पे आते हैं ई क्लास में। अब बाकी कुछ नहीं रहा यहाँ पे। अंदर चलता हूँ मैं और अंदर कुछ चीज़ दिखाता हूँ। एक चीज़ जानकर आप हैरान हो जाओगे, वैसे यहाँ पे ज़्यादा सनरूफ वगैरह का ऐसा नहीं है, लोगों को सनरूफ चाहिए ही चाहिए, बट आपको इस गाड़ी में आपको सनरूफ मिलती है, प्रॉपर मिलती है। ये देखो यहाँ पे 2 सनरूफ जो दी जाती है। और उसके बाद में कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे बहुत सुंदर लग रही होगी आपको, जब मैं बताऊँगा कि इसके टॉप एंड में क्या आती है तो आप शॉक रह जाओगे। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ जो है वो यहाँ पे है। ये सीट आपको
मैनुअली पीछे करनी पड़ती है। जी हाँ, आपने कभी लास्ट देखा था कि सीट को, ये देखो यहाँ पे देखें मैनुअली सीट भी होती है। हालांकि इलेक्ट्रिक फंक्शन है सीट में, ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक फंक्शन नहीं है। जैसे देखो ये जो है आपको लंबार सपोर्ट आगे पीछे करने के लिए और सीट रिक्लाइन आगे पीछे करने के लिए है। तो जो आपने Hyundai वेन्यू वगैरह में देखा होगा उस तरीके का सिस्टम यहाँ पे है। इधर एक चीज़ मिसिंग है, मर्सिडीज़ अगर आपको पता हो तो उसके सीट कंट्रोल यहाँ आते हैं, तो यहाँ से हट गए वो। और यहाँ पे ना सीट में सिर्फ हीटिंग फंक्शन है, कूलिंग फंक्शन नहीं है बेस वेरिएंट में। इधर आप देखोगे स्टीयरिंग में, तो वैसे तो ये नया वया लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी आपको एक बार में, राइट। बट जो टॉप एंड है उसमें वो यहाँ वो वाला स्टीयरिंग आता है जिसमें बीच में गैप आता है और इस तरीके से दो डंडे जो निकलते हैं और उस पर सारे कंट्रोल्स है। टच बेस्ड ये भी है, टच बेस्ड वो भी है। मुझे एक्चुअली ये ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि यूज़ करने में ओवरऑल मतलब वो होता है ना कि आपने एक बार एक काम को किया है तो वो हुआ है नहीं हुआ है, परसेंटेज के कितनी बार आपको रिपीट करना पड़ेगा उस काम को करने में, वो चांसेस यहाँ पे कम है। मतलब आपको मोस्टली आप जो करना चाहते हो हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा आपको लर्निंग प्रोसेस लंबी है। यहाँ पे आपके पास में ऑटोमेटिक लाइट जो है वो मिलती है, उसमें कोई कोताही नहीं है, वो बढ़िया काम यहाँ पे मर्सिडीज़ ने किया। उसके बाद में स्क्रीन यहाँ मिलती है जो कि टॉप एंड में मिलती है, वो की वो स्क्रीन मिलती है। बहुत सारे फंक्शन आते हैं स्क्रीन में, आपको स्क्रीन मतलब देखना है कौन से टाइप की स्क्रीन चाहिए, किस तरीके का नेविगेशन या असिस्टेंस वाली कौन सी चाहिए, सब यहाँ पे आप लगा सकते हो। उसमें कोई भी चीज़ जो है किस तरीके से अलग नहीं है। इनफैक्ट ये बीच वाली मैं लगाता हूँ, और अगर आपको चाहिए कि इधर आपको साइड में कुछ सेट करना है, इधर कुछ सेट करना है, वो सब आप कर सकते हो। इसमें बीच में नेविगेशन जो है वो आप लगा सकते हैं। हालांकि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले बीच में नहीं चलता है, जो कि कुछ कंपटीशन कार्स में चलता है, स्पेशली BMW की कार में बहुत सुंदर तरीके से चलता है 5 सीरीज़ में। नई वाली 5 सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, आप ऐसे मत बोल देना पुरानी वाली, हो सकता है वो नई वाली आपने इंडिया में देखी नहीं हो अभी। इधर आपके पास में इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग लोअर मॉडल में नहीं आता है। और अगर आपको लग रहा हो कि ये सॉफ्ट क्लोज नहीं हुआ तो टॉप एंड में आता हो, नहीं, वो टॉप एंड में भी नहीं आता है, वो फीचर अब हटा दिया गया है क्लास से। यहाँ पे लाइट रन करती है। एक बात बताऊँ मैं आपको, इस गाड़ी की नाइट में क्या सुंदर लाइटिंग लगती है, बहुत ही सुंदर ओवरऑल इंटीरियर लाइटिंग जो है उस गाड़ी की रात में लगती है। जो टॉप एंड है उसमें यहाँ पे एक कैमरा आता है जिससे आप वीडियो कॉल, जूम कॉल, गूगल मीट कॉल वगैरह कर सकते हो। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, वो कर सकते हो आप, यहाँ पे आता लगा हुआ। बट इसमें जो है वो नहीं आता है। यहाँ पे स्क्रीन आती है 14.4 इंच की, ये 12.2 इंच की थी। एक 12.2 इंच की स्क्रीन यहाँ पे भी आती है टॉप एंड ट्रिम में, जो यहाँ मिसिंग है। बट ये जो देख पा रहे हो आप, जो इस्तेमाल किया गया है, जो ऑब्वियसली आप मल्टीपल चीज़ों से कस्टमाइज़ कर सकते हो, बहुत ही सुंदर फिनिश जो है वो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे बहुत सुंदर ऐसे ओरिजिनल वुड टाइप फीलिंग जो है वो आती है। खोला इसको, अंदर एक वायरलेस चार्जर है, 2 कप होल्डर है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह दी गई है जिसमें चाबी रख सकते हो। 2 टाइप सी USB जो है वो यहाँ पे मिलती है। और ये टच जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, गाड़ी के मोड वगैरह आपको चेंज करना हो, कंफर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, या आपको इको मोड पे जाना हो वो जा सकते हो। ये डीजल गाड़ी है, इतना बढ़िया माइलेज देती है कि जब टैंक फुल होता है तो 1200 किलोमीटर तक की रेंज जो है वो ये निकाल सकती है एक टैंक पे। वो गजब चीज़ है यहाँ पे। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर जो है वो दिया जाता है। ऊपर की तरफ सनरूफ के कंट्रोल जो है टच वाले आते हैं, जो कि टॉप एंड में आते हैं वही वाले। और ये शेड खुला, ये वाला पैनल जो है वो भी खुलता है आगे वाला, बट पीछे वाला पैनल तो ऑब्वियसली नहीं खुलता है। ये खोला हमने, भैया खुल जाओ पूरा, ये खुल गया, ये गया पीछे पैनल। तो ये इतना सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होती है। एनीवे उसके बाद में वैनिटी मिरर और लाइट दोनों मिलती है पैसेंजर को, और साथ ही में ड्राइवर जो है उसको भी वैनिटी मिरर और लाइट मिलती है। बट बड़ा सवाल, मुख्य सवाल, क्या ये एक्सटेंड होता है? नहीं, एक्सटेंड नहीं होता है। टॉप एंड में भी एक्सटेंड नहीं होता है जहाँ तक मुझे याद है। अगर मैं गलत हूँ तो कोट कर देना मेरी वीडियो देख के लेकिन अगर नहीं हूँ तो आप जो है मान लो। यहाँ पे ये खोलोगे तो यहाँ पे भी स्पेस है आपके पास में, एक टाइप सी और यहाँ पे आपको मिल जाती है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। इधर भी एक्चुअली स्पेस है और डिसेंट स्पेस जो है वो यहाँ पे भी है अंदर, मतलब काफ़ी डीप वो चीज़ है। तो ये बढ़िया बढ़िया चीज़ हो गई। यहाँ पे AC वेंट जो एकदम छुपे हुए नीट है, कभी कोई शिकायत नहीं आई। एक ही शिकायत यहाँ आ गई आती है, स्क्रीन जो है हैंग हुई है मेरे पास में 2 बार, और एक बार तो ऐसी हुई कि गाड़ी 2-4 बार बंद करने के बाद भी जो नहीं हुई, फिर बंद करके लॉक करके थोड़ी देर रखना पड़ा गाड़ी को, तब जाके वो जो है सही हुई। बाकी एम्बिएंट लाइट रन वगैरह करती है, मैंने बताया रात का क्या सुंदर माहौल होता है। अब मैं इस सीट को अपने हिसाब से सेट करता हूँ, और E क्लास का मेन पर्पज़ ये है कि जो पीछे मालिक बैठे हैं उनको आप जो है एकदम पूरे कंफर्ट में कैरी करो। बाय द वे बूट खोल के दिखा देता हूँ, ऐसे आप करोगे तो बूट जो है वो पूरा रिलीज़ हो जाता है, और रिलीज़ हुआ बूट जो है अच्छा खासा बड़ा है। बूट में कोई यहाँ से बड़ी शिकायत कई लोग कर नहीं पाएंगे, खासा बड़ा बूट है। इनफैक्ट यहाँ पे नहीं, नीचे भी जो है जगह है बूट में, और आपको वो एक बॉक्स टाइप दिया हुआ है ऑर्गेनाइज़र। यहाँ पे आपके पास में स्पेयर टायर नहीं आता, लेकिन आपको टायर पंचर रिपेयर किट जो है वो सब चीज़ें दी जाती है, फर्स्ट एड वगैरह यहाँ पे। ये सीट इलेक्ट्रिकली नीचे गिरा सकते हो आप, बस वापस नहीं उठा सकते हो। तो हम नीचे नहीं गिराएंगे, हम जो है आपको पीछे जाकर दिखाएंगे भैया कि स्पेस कितना है। E क्लास है, स्पेस होना मैंडेटरी है। टॉप एंड में आपको
ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं मिलता है, पीछे एक स्क्रीन मिलती है। लेकिन आपको याद होगा कि पुरानी ई क्लास में पीछे आता था इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स यहाँ पे, वो अब सिर्फ ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस जो है उसमें आएगा। वो जब आएगी तब, अभी चाइना में आती है सिर्फ। चाइना बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है कई कार कंपनीज़ के लिए, सच बता रहा हूँ मैं। आपको लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, और या आपको कई लोगों को ऐसा हेट भी होती है कि क्यों फिर चाइना ही क्यों जाओ, वहीं चल जाओ, हमारे यहाँ मत आओ वगैरह। बट ऑनेस्टली अगर आप सही तरीके से गेज करेंगे तो चाइना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर मेनी प्लेयर्स। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज़, VW ग्रुप पूरा, ऑडी ऑडी सब, पोर्शे वोर्शे सब, JLR जो कि टाटा ओन ग्रुप है, उनके लिए, सबके लिए चाइना बहुत बड़ा है। और JLR का तो एक्चुअली रिवाइवल में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी सेल्स वगैरह जो है वहाँ से जो बढ़ने लगी, तो चाइना को बहुत फोकस करते हैं ये लोग। और चाइना में इंडिया की तरह ही लॉन्ग व्हील बेस पसंद किया जाता है ई क्लास वगैरह का। तो ई क्लास जैसे इंडिया में भी लॉन्ग व्हील बेस ही आती थी, चाइना में भी लॉन्च से ही उन्होंने ई क्लास का 260L या 360L ऐसा वेरिएंट है, 300L, वो उन्होंने ला के दिया था। तो वो वहाँ पे आता है। इंडिया में भी वही वाला वर्जन जो है अब आने वाला है कुछ दिनों में। स्पेस है इसमें भी वैसे तो, बट उसमें और ज़्यादा स्पेस होगा, और बढ़िया बात वहाँ पे है आपके पास यहाँ पे। और उस वाले में यहाँ पे जो है कंट्रोल आपको दिए जाएंगे इलेक्ट्रिकली, पीछे वाली सीट एडजस्ट करने के। ये 2 बड़े ऑटोमन सीट्स के साथ में भी आती है। उसमें बीच में जो है ऑब्वियसली जब आप ये खोलोगे तो आपके पास में सिर्फ ये नहीं और भी चीज़ें होगी, स्पेशली कुछ स्पेस वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा। हालांकि वो होता ना कि कंट्रोल करने के लिए चीज़ें, टैबलेट आता है, वो नहीं है इस बार वाले में। अगर इंडिया आए तो क्या पता तब तक वो इंट्रोड्यूस कर दे, बट अभी तक तो नहीं है। स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे 2 टाइप सी जो है वो इधर है, और कुछ नहीं है भाई साहब इधर। यहाँ ज़्यादा चीज़, ओवरऑल कंफर्ट लेवल ठीक ही है इस सीट का। बट हाँ, मेरे ख्याल से ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस में आनी चाहिए, क्योंकि भैया अच्छे खासे पैसे लगते हैं इस गाड़ी के, और फिर चाहिए थोड़ा और स्पेस पीछे, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बस ओके ही है। एक्चुअली ये स्पेस सी क्लास में होना चाहिए था, बट सी क्लास में तो और कम स्पेस है। एनीवे यहाँ पे ऊपर ये खुलता नहीं है, बट आपके पास में हाँ धूप वगैरह आ सकती है। ठंड वाले दिनों में काम आएगा, गर्मियों में परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है चीज़ शेड लगेगा अभी यहाँ पे, देखना आप। अभी मैं बताता हूँ प्रॉब्लम, वही टिपिकल मर्सिडीज़ की प्रॉब्लम, पता नहीं कब समझेंगे जीवन में ये। एक बार में समझेंगे नहीं समझेंगे। अरे पीछे क्यों आ गया भाई, आगे जाना। हाँ लग जा, ये वाला लग रहा है, ये समझा देता हूँ। ये देखो, हाँ ये लग रहा है यहाँ पे, देखो ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट है थोड़ा थोड़ा, पूरा ओपेक नहीं है पूरी तरीके से, सन को रोकता नहीं है, तो एक समस्या। बाय द वे यहाँ पीछे भी आपको डबल जो है वो एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। देखो यहाँ ब्लू और यहाँ पे जो है रेड आपके पास। अभी एक सेकेंड, अभी नहीं, अभी जल रही थी यार रेड, क्यों नहीं आप नहीं जल रही, वो चेंज होती रहती है। बट हाँ ये देखो आप देख पा रहे हो, तो डबल एम्बिएंट लाइट है, ऊपर रेड हो गई, अब नीचे ब्लू हो गई, वैसे हो गई। और हाँ अभी भी वो सिस्टम आता है कि आप टेम्परेचर एडजस्ट करो तो रेड ब्लू होती जाए। इसको इंटरैक्टिव लाइट कहा जा सकता है पूरे को, क्योंकि वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग आप क्या एक्शन कर रहे हो, स्पीड लिमिट चेंज हो रही है आगे, वो सब चीज़ें हैं। अब भैया इसको चलाते हैं और देखते हैं कि ई क्लास जो है चलने में कैसी है। चलाने में मज़ा बड़ा है या कंफर्ट बड़ा है, क्योंकि थोड़ी लॉन्ग व्हील बेस हुई, थोड़ा सा व्हील बेस भी बड़ा है और थोड़ा सा ब्रॉडन भी हुई है गाड़ी। बट चलाने वालाने में कोई फ़र्क आया क्या? चलो हाँ ई क्लास चला के भी देख लेते हैं भाई। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपको बातें बातें ही करके दिखाएंगे। 197 हॉर्स पावर और 440 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो आपको ये डीजल इंजन देता है, C220D। अगर आप पेट्रोल देखोगे जो कि इंडिया में आएगा C200, वो 204 bhp देता है। लेकिन जो आप 320 Nm टॉर्क देता है बाय द वे। लेकिन हो सकता है मर्सिडीज़ एक टॉप एंड में एक और चीज़ ले आए, 6 सिलेंडर पेट्रोल या 6 सिलेंडर डीजल कुछ भी, और वो जो है 450 नाम से कहलाया जा सकता है, वो भी अवेलेबल है। बाय द वे इसमें 4मैटिक भी आता भी है और रियर व्हील ड्राइव, दोनों कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। अब इंडिया में मर्सिडीज़ की क्या लाने की जीवन में इच्छा है वो बात अलग है, लेकिन हमारी इच्छा एक ही है यहाँ पे, and that is that this is a de-restricted road and I will do a top speed अगर ट्रैफिक अलाउ करे मुझे तो। अरे ट्रैफिक अलाउ नहीं कर रहा, मैं भी करता हूँ थोड़ी देर में, आप चल देखते रहो। हाँ तो इंडिया में जो है अब वो रियर व्हील ड्राइव लाएंगे या 4मैटिक लाएंगे वो नहीं पता, बट बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। 4मैटिक नहीं होने से क्या है कि थोड़ी सी 0 to 100 फास्ट है, इसका 0 to 100 7.6 सेकंड है, सेम जो पेट्रोल वाली है उसका भी 7.6 सेकंड है। और अगर 4मैटिक होगा तो थोड़ा सा जो है इधर उधर ड्रॉप हो जाता है, जैसे इसका 7.8 हो जाता है, तो वो थोड़ा सा चक्कर यहाँ पे। अदरवाइज दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड इंजन, पावरफुल है एकदम बढ़िया। ऐसे नहीं लगता आपको किसी पॉइंट पे कि आप में पावर की कोई कमी या कुछ फील हो रहा है, नो नॉट एट ऑल, आपको सब बढ़िया जो है फील होता है। अब इसका रीज़न है इतना ज़्यादा बिकने का, जो मैं बता रहा था इनिशियली इतना ज़्यादा बिकी है, इट इज़ फेवरेट फॉर एवरीवन। ये हमेशा कंफर्ट ओरिएंटेड रही है, डिसेंट पावर इसमें रहा है। ये आज हम जो इतने सारे आगे टेक टूक देख पा रहे हैं वो तो मतलब इतना ज़्यादा थे नहीं कभी मर्सिडीज़ का पार्ट, बट एक चीज़, एक कोर फोकस हमेशा इन लोगों का रहा है, वो है कि गाड़ी जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से
कंफर्टेबल होनी चाहिए। एंड सेम इज़ द कंफर्ट हियर, कंफर्ट बढ़ गया है एक्चुअली थोड़ा सा। हाँ, कोई भी आप स्पोर्ट मोड में, जैसे मैंने अभी डाल रखा है, कोई फ़र्क ही नहीं है, आप स्पोर्ट मोड में डाल लो चाहे कंफर्ट में डाल लो, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है स्टीयरिंग वगैरह इनपुट का, बट ऐसा कुछ बहुत ही हैंडलिंग में बहुत कमाल चीज़ नहीं हो जाती। इट्स जस्ट अ प्लेन रेगुलर कार। हाँ, कुछ वेरिएंट्स वगैरह में आपको एयर सस्पेंशन वगैरह के ऑफर मिल जाते हैं कुछ मार्केट्स वगैरह में, बट हर जगह नहीं। मैं एक बार टॉप स्पीड करके दिखाता हूँ, अदरवाइज़ मेरा जो है डेस्टिनेशन थोड़ा नज़दीक आ जाएगा। क्या पता मुझे टॉप स्पीड करने देंगे नहीं देंगे। 188, 192, 194, हम चल नहीं रहे हैं लोग। आज ट्रैफिक बहुत है एक्चुअली, मंडे मॉर्निंग को मैं आया हूँ तो ट्रैफिक तो होगा ही। मुझे किसी और दिन अभी आना चाहिए था। कैन आई डू इट, कैन आई नॉट, लेट्स सी। अड़ो भाई अड़ो अड़ो, फ्लैश मार के भी हटा सकता हूँ वैसे मैं इसको, बट ये लोग ऐसे ही हट जाते हैं, इनको पता होता है कि गाड़ी अप्रोच कर रही है। चलो 200 तो मान लिया, 200 बहुत इजी है, 200 नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ चलती है 200, आप देख ही पा रहे हो। क्या है, जर्मनी की यही बेस्ट फीलिंग है, ये सारी गाड़ियाँ आपने फटाफट स्पीड पे चलती हैं, दे ऑल फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कहीं ऐसा ऑड बंदा एकदम से कहीं से निकल के नहीं आएगा। सो इट्स नॉट दैट कि आप कहीं चांसेस वगैरह जो है आपके एक्सीडेंट वगैरह के, कोलिजन वगैरह के बढ़ जाते हो, नहीं, दैट इज़ नॉट अ केस, नेवर अ केस। ये देखो बंदा बीच में आया, इंडिकेटर दे के आया, अभी चला गया कि भाई तेरे को चलती है तू जा, थैंक यू। बट ये गाड़ी को जो है ऐसा फास्ट चलाने में कोई मतलब नहीं है। इट्स जस्ट अ कंफर्ट ओरिएंटेड कार, प्योरली कंफर्ट ओरिएंटेड कार। जो भी है वो कंफर्ट से रिलेटेड ही है। इट्स जस्ट मैं भगा रहा हूँ जस्ट टू टेस्ट की कितनी तेज़ जाती है। बट इंडिया में जब लॉन्ग व्हील बेस वर्जन आएगा तो उसका ये देखना पड़ेगा कि उसमें कंफर्ट वगैरह में एडिशन तो होता है, रियर सीट के स्पेस वगैरह में कैसा क्या एडिशन वगैरह चीज़ें मिलती है। सो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गो फास्टर देन 220 समथिंग। रीज़न सिंपल है उसका कि हमें जो है एग्ज़िट मारना है, एंड ऑल्सो इट्स नॉट दैट मच ऑफ स्पेस अवेलेबल। वैसे इसका जो इसकी भी स्पीड वगैरह जो है वो लिमिटेड होने लगी है मर्सिडीज़ वगैरह की भी। हालांकि जर्मनी में कई कार मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कुछ खास लिमिट रखते नहीं है, जैसा कि वो बाहर जाके जब रख देते हैं, क्योंकि बाहर रेगुलेशन है, यहाँ पे तो स्पीड लिमिट है ही नहीं, तो फिर लिमिटर डाल के मतलब क्या। और बताओ जीवन में क्या बताना है मुझे इस गाड़ी के बारे में। इट्स जस्ट अ कंफर्टेबल क्यूट कार, ऐसा मतलब ऐसा कुछ खास वो नहीं है। चलाने वाला में ऐसा मज़ा नहीं आता ई क्लास में, एंड दैट इज़ ट्रू विद द शॉर्ट व्हील बेस वर्जन जो मैं अभी चला रहा हूँ। ये गाड़ी इसकी डायरेक्ट राइवल है, इस बंदे को रुकवा के कंपैरिजन करेंगे। रोक भाई, साइड में लगा, गाड़ी साइड में लगा भाई। तो ये सब कुछ है ई क्लास के बेस वेरिएंट के बारे में। अगर आपको कोई ओपिनियन है आपके कि भैया क्या कुछ चीज़ें कैसी हो सकती थी, कैसी नहीं होगी वगैरह वगैरह, कुछ शेयर करना चाहते हो। ई क्लास कैसे अब एक सेडान है जो कि इतनी ज़्यादा बिकी हुई गाड़ी है, बट फिर भी अब लोगों की प्रेफरेंस कम हो रही है, कुछ भी अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में कॉन्वर्सेशन वगैरह करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बात कर लेंगे थोड़ी बॉडी इसके बारे में। बाकी इट इज़ अ लवली कार फॉर श्योर। भले ही टैक्सी में यूज़ की गई हो, भले ही लोगों ने जो है ऐसे रगड़ रगड़ के इतने किलोमीटर चला दी हो जितना लोगों को इमेजिनेशन नहीं होता होगा लग्जरी कार को चलाते हैं, या भले ही कुछ कंट्रीज़ में इट जस्ट सेल्स लाइक अ रेगुलर स्विफ्ट डिज़ायर टाइप ऑफ कार जो इंडिया में बिकती है। बट जो भी है ऐसा ही है। अगली वीडियो के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो को दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।